महासभा से हमारे बड़े भाई और स्वयं सेवी संस्थान चलाने वाले भाई जबलू गुप्ता जी अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है। हमारी सहयोगी मीनाक्षी कलेजा जी, सीमा भाभी, सुमन भाभी, हमारे आरिफ अब्बास जी जो कि कल से मेहनत कर रहे हैं लगातार, शालिनी, रिया अरोड़ा जी। में मैं उपस्थित नहीं हो पाया, मैं हिमाचल में था, तो उसमें कार्यक्रम उसी की वजह से हमने अनुरोध किया कि क्यों ना हम यहाँ पे एक स्वास्थ्य कैंप का आयोजन करें, जिसमें हमारे जो हैदर कहनारिया, मेहंदी बेखेड़ा, ये जरूरतमंद लोग हैं वो यहाँ पे आए और स्वास्थ्य लाभ ले करके, जिसमें कोई और आप और उनकी टीम को तो मेरा इंट्रोडक्शन तो करा दिया है, लेकिन एक बात छोड़ दिया है। तो मैं ग्रुप हेड हूँ ग्लोबल ड्रीम की। आप लोग बाद में गूगल कर सकते हैं। ग्लोबल ड्रीम जो है वो एक हमारी NGO है जो लिटरेसी फॉर ऑल के लिए वर्क कर रही है ग्लोबली, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर। और अगर आप यूनाइटेड नेशन का पढ़ें तो SDG के कुछ रूल्स हैं जो हमारे आने वाले टाइम के लिए ज़रूरी है और हमारे बच्चों के लिए, और जो स्लम एरियाज में स्पेशली रहते हैं। उसमें 3 फैक्टर्स हैं जिस पे काम करने की ज़रूरत है। एक है लिटरेसी, जो निपुण भारत के अंदर आता है। निपुण भारत अगर आपने रिसेंटली इसके बारे में पढ़ा हो, यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी और फाउंडेशनल न्यूमेरेसी, ये हर बच्चे का अधिकार है, उसको फाउंडेशनल लिटरेसी आनी चाहिए। और आने वाले 4-5 साल में ये हमारा टारगेट है कि भारत के अंदर हर बच्चे को हम फाउंडेशनल लिटरेसी, खाली बच्चे को नहीं, एडल्ट्स को भी फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी से उनको हम पूरा अवगत कराएंगे। दूसरा फैक्टर हमारा आता है हेल्थ का, जिसमें MSG और बहुत सारे इंडिया के अंदर हमारी NGOs हैं, बड़े लेवल पे गवर्नमेंट के साथ जो वर्क कर रही है, WHO है, UNICEF है, UNESCO है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, तो ये सब हो रहा है। और थर्ड लेवल पे है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है ऑफकोर्स गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा स्टेप उठाया था कुछ साल पहले, जो है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील का, आंगनबाड़ी के अंदर बच्चों को इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन प्रोग्राम का जो पिछले 18 महीनों से बहुत स्लो हो गया। फिर से स्कूल खुले हैं, हम ये आशा करते हैं कि वो फिर से लेवल पे आएगा और फिर से उस पर काम होगा। और ऑफकोर्स हम सबको जो अवेयर है इन सब चीज़ों को, हम चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमें इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ के उनको प्रोत्साहन करना है और उनके साथ अवेयरनेस फैलानी है लोगों के लिए। दैट्स इट। और मैं होप करूँगी कि आप लोग एक बार YouTube पे जाएं, Facebook पे जाएं, Twitter पे जाएं और हमारा ग्लोबल ड्रीम और देवी संस्थान को लाइक करें। थैंक यू सर। और बहुत अभी जैसा कि शिवपाल भैया बता रहे थे कि वो तो मैं कर ही लूँगा अपने हिसाब से, डिटेल मुझको दे दें क्या दिक्कत क्या। जैसे इन्होंने मलिन बस्ती के बच्चों को पढ़ाने का काम किया, आज इतना बढ़िया इन्होंने शिविर लगाया, तो ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ साजिद भाई कि आगे जो भी आपका कार्यक्रम होगा उसमें मेरा या हमारे स्कूल के संस्थान की तरफ बच्चों का जैसा ये बातों के साथ हम लोग बहुत व्यस्त हैं, समय कम है, मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को यहीं विराम करता हूँ। वही है। अक्सर बुलाता था, हम उससे दुखी होते थे कि हम आए। जैसे भैया ने बात कही कि एक बच्चे को शिक्षित करें
अब एक लड़की को यूनिवर्सिटी आता है। बेसिकली हम यहाँ आए तो थे आज सीजन के लिए। एक हमारा ब्रांड है जिसमें हम उन लोगों के लिए काम करते हैं जिनको घर बैठे घर का खाना शुरू हुआ पैंडेमिक के टाइम से। क्वारंटीन है, सब के सब होम क्वारंटीन है, घर में खाना बनाने वाला है, कोई बीमार नहीं बना सकते तो हम घर का खाना। फिर हमारे जो मेन ऑर्गेनाइजर हम लोग काम करते हैं दैट इज एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, तो वहाँ की लड़कियाँ जो मेरी दादी के टाइम से काम चला था, हम घर घर जाके मेरी दादी लड़कियों को एजुकेट करना अलाउ नहीं करते थे कि लड़कियाँ पढ़ें, लेकिन हमारा ये मकसद था कि अगर लड़की पढ़ेगी तो अपनी लड़की को हमारे पास हम एमएससी के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए कि जहाँ की लड़कियों को एजुकेट करने के साथ और प्लस अगर किसी को खाने की जगह खाना बहुत बहुत आओ बेटा आओ। थैंक यू सो मच आप भाई आए, इतना टाइम दिया। सम्मानित करें जोरदार। इतने अच्छे लोग आगे इतने अच्छे लोग सामने देखिए हैं मैम, सामने जिन्होंने समाज में बैठे उन लोगों के लिए बीड़ा उठाया जिनको वाकई हमारी ज़रूरत है। ठीक से ग्रहण करें। थैंक यू सो मच। इसी हमारी पुरानी परंपरा है कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी ये पूरी वसुधा हमारा घर है और यहाँ के रहने वाले हर व्यक्ति का ध्यान रखना हमारा परम कर्तव्य है। मैं इसके लिए बैंक को धन्यवाद देता हूँ। अभी कुछ लगता है उनको मैं बाद में बुलवाऊंगा को। ऐसे सेलिब्रिटी हैं या ऐसे समाज सेवी हैं जो जगह जगह उनका कार्यक्रम लगता है, तो मैं फातिमा जी को और मोहसिना मैम को छुट्टी कहीं ध्यान करना है और मैम यकीन मानिए मैं मुख्य वक्ता को बुलाने से पहले आपको धन्यवाद देता हूँ। अगर वो यहाँ से जाने के बाद अगर किसी डॉक्टर को दिखाना चाहे तो वो आगे भी कंटिन्यू कर सकता है उसके बाद। तो आप अगर ब्लॉक में जैसे कभी लगाना चाहें तो शादी कहीं से आप कॉन्टेक्ट करिए तो अपने ब्लॉक में आप इस कैंप को बृहद रूप से लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को भी बहुत सारी मदद चाहिए। दवाई मैम दे दीजिएगा। नहीं, ये दवा मैम आप इस बच्चे को लब पता लगाओ। ये दवा इसको लिखी गई है विद कंप्लेंट्स, इसकी क्या कंप्लेंट्स थी, ये दवा दी गई है, इसकी आई ड्रॉप है। मैं चाहूँगा कि ये आप इसको इधर से मैम थोड़ा इस साइड ऐसे इधर क्या बनने दो। नहीं है ना, आप हम लोग को सही डॉक्टर सफान डॉक्टर हंसा इधर अगले साइड यहाँ हैदराबाद यूट्यूबर है ये और बहुत अच्छे नाम से और मैं और एक डॉक्टर्स की टीम के साथ आ जाओ इधर आप जाइए। सुनो हाँ जाओ घुमा गया सामने देखे
बहुत धन्यवाद। मेयर साहिबा हम लोग की नगर निगम की गार्जियन है। आज लखनऊ को चमकाने का अगर किसी ने काम किया है तो आपकी गार्जियनशिप में हम लोग कर रहे हैं। और आज आपके नेतृत्व में हमारे सारे नगर निगम के पार्षद को, चाहे किसी पार्टी को, मैम उनका विशेष ध्यान रखती है और हर क्षेत्र का दौरा, हर पार्षद की जो जन समस्याओं से रिलेटेड उसकी समस्याएँ उनको सुनने का काम करती है। और इस भीषण बरसात में आपने महसूस किया कि कोई बड़ा नेता ये भी कह सकता था कि भाई बारिश हो रही है, हम नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन आपने वादा किया, आपने कहा सवरिया मैं थोड़ी देर के लिए आऊँगी और ये वादा आपने निभाया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं चाहता हूँ तो आप आशीर्वाद दो हमारे साथी भाई ने, क्योंकि आपके कार्यालय में भी दूसरी बार MSG फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सारी डॉक्टर्स जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है सभी कार्यकर्ताओं को, उनके आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और सारे डॉक्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस सुंदर कार्य में अपना सहयोग किया। और आपके सहयोग से यहाँ की जनता को सुविधाएँ मिली। लोग, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उनको कोई भी अंदर बीमारी है लेकिन वो कभी चेकअप नहीं कराते, जिनको कभी ये सोचते नहीं कि हमें कुछ होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम चेकअप कराने के लिए जाते हैं तो हमें मालूम होता है कि डॉक्टर लिख देते हैं कि ये टेस्ट करा लो और वो सिम्टम्स कुछ पूछते हैं और टेस्ट कराने में बड़ी गंभीर बीमारी निकल आती है। तो हमें चेकअप हमेशा कराना चाहिए। ये बात इंडिया में लोग नहीं सोचते हैं। फॉरेन में लोग पहले चेकअप करा देते हैं और हर उनका टाइम फिक्स है कि इतने दिन बाद हमको 3 साल बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद जो भी उनका जो है शेड्यूल है उस हिसाब से वो पहले से चेकअप कराते रहते हैं और उनके फैमिली डॉक्टर्स उनको बताते रहते हैं कि आपको ये लेना है वो लेना है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में ऐसा होता है कि जब हम बहुत बीमार पड़ जाते हैं, हल्की फुल्की बीमारी में हम लोग सोचते भी नहीं है, कुछ अपने आप से दवा ले लेते हैं और अपना काम करते रहते हैं। लेकिन जब हम गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं तब हमें पता चलता, तब हम उसके लिए प्रयास करते हैं, दौड़ते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी है। तो ऐसे कैंप्स में हमें अगर कुछ हल्की कोई बीमारी है और हमें पता नहीं है तो ऐसे जो कैंप्स लगते हैं उस कैंप में हमें मालूम हो जाता है और थोड़े से सिम्टम्स जान के डॉक्टर उनको दवा दे देते हैं। अगर वो ठीक हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं ठीक होते तो आगे उनको और आगे क्या इलाज लेना है इसके लिए वो ट्रेनिंग करते हैं और उनको अपने यहाँ बुलाकर दवा देने का काम करते हैं। आज डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर आई जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर बिना किसी फीस के अपना, डॉक्टर्स लोग पहले फीस लेते हैं फिर काम करते हैं, लेकिन यहाँ डॉक्टर जितने आए सबने बिना फीस के उन लोगों को देखा और दवाई भी वितरित की। इसके लिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि अगर आयोजक इसको नहीं बुलाते तो शायद डॉक्टर्स नहीं आते। तो डॉक्टर्स को लाने का काम और दवा एकत्रित करके लोगों को बांटने का काम आयोजकों ने किया। उसके लिए मैं बहुत बहुत फाउंडेशन के बहुत आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम, ये सेवा का कार्य हम लोगों ने कोरोना काल में देखा कि लोगों ने एक दूसरे के लिए, जिस समय लॉकडाउन का समय था और सब अपने अपने घर में बीमारी से ग्रस्त थे और किसी को बाहर नहीं निकलना था, ऐसे समय में फ़ोन के द्वारा एक दूसरे की जानकारी लेकर अगर किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता है तो उसको देने का ख्याल किया। कोरोना में और बहुत से लोग ऐसे हैं, विशेष करके नगर निगम के लोग, जिन्होंने कोरोना काल में बिना जान की परवाह किए बिना उन घरों से कूड़ा उठाया। अगर उस समय लॉकडाउन के समय अगर वो लोग ना जाते तो शहर की हालत को जो देखने हो जाती और ज़्यादा। तो जैसा कि आपको विदित है कि आज हम MSG फाउंडेशन के द्वारा एक फ्री मेडिकल कैंप चला रहे हैं। इसी के साथ हमारे साथ आज पार्षद जी हैं जो शिवपाल सावरिया जी हैं, उनको सबसे ज़्यादा वोटों से जो अभी निर्वाचित हुए थे और जीते भी हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और इनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि 2 शब्द हमारे इस कैंप के थ्रू और MSG फाउंडेशन के लिए रखें। थैंक यू भैया। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आज हमारे छोटे भाई सादिक जी के द्वारा यहाँ पे MSG फाउंडेशन के तत्वाधान में एक स्वास्थ्य कैंप का उद्घाटन किया गया। एक स्वास्थ्य कैंप, ऐसा स्वास्थ्य कैंप जिसमें शुगर से लेकर के आँख के इलाज की सारी दवाइयाँ वितरित की गई। और इनके द्वारा मैं लगातार सुनता आया हूँ
कि लखनऊ परिक्षेत्र के मलिन बस्ती और ऐसी ज़रूरतमंद जगह जहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जिनको वाकई स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके लिए MSG फाउंडेशन आता है सामने और उनकी पूरी डॉक्टर्स की टीम आती है और वो उन लोगों का इलाज करती है जिनके पास पैसे नहीं है, जो डॉक्टर्स की महंगी फीस नहीं दे सकती हैं। उसके लिए ऐसे युवा फाउंडेशन के माध्यम से, अपने सहयोगियों के माध्यम से समाज सेवा करने का जो बीड़ा उठा रहे हैं, मैं इनको साधुवाद देता हूँ, इनको धन्यवाद देता हूँ। इसी कड़ी में यहाँ पे जो ये कैंप आयोजित किया हमारे पार्षद कार्यालय राजाजीपुरम में, इसमें भी करीब 150 लोगों ने आज स्वास्थ्य लाभ लिया, जिनको दवाइयाँ वितरित की। इसका उद्घाटन हमारी लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया जी के द्वारा हुआ, जिसमें हमारी ब्लॉक प्रमुख नीतू यादव जी ने भी शिरकत किया और उसके साथ इन्होंने 20 ऐसी विभूतियों को सम्मानित किया जिन्होंने समाज को चेंज करने का बीड़ा उठाया, जिन्होंने समाज में शिक्षा से लेकर के खाने को लेकर के उसकी अगर कोई आवाज़ उठाता है तो आज वो एक मंच पे थे, वो विभूतियाँ जिसमें सम्मानित हुई। तो मैं इसके माध्यम से मैं आपसे जुड़ा साथी भाई, आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे पार्षद कार्यालय पर इस तरह का काम किया। निकट भविष्य में अगर कोई भी आपकी ऐसी योजना होगी जो जनहित में होगी, जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्तियों के लिए होगी, तो मैं आपके साथ और हमारी पूरी टीम जिसने आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया, इतनी भयंकर बारिश में भी महापौर जी ने यहाँ आकर के इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई, उनका भी धन्यवाद। और हमारी पूरी टीम का, आपके पूरे डॉक्टर्स की टीम का मैं धन्यवाद देते हुए पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ कि इस माहौल को बना रहने दीजिए, क्योंकि समाज में ऐसे लोगों की ज़रूरत है, सादिक जैसे लोगों की ज़रूरत है, जो समाज की उन बस्तियों में जाएँ जहाँ वाकई डॉक्टर्स हैं। तो इसके लिए मैं पुनः साधुवाद देते हुए, धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भैया भैया आप आइए, मतलब इनकी टाइम हम लोग को दिया, फाउंडेशन के दिया, बहुत अच्छा है। आपको बताना चाहूँगा कि बारिश की वजह से थोड़ा सा कार्यक्रम में परेशान हुआ, आपकी बारिश की वजह से आपका शेड्यूल चेंज हुआ। हम लोगों का कार्यक्रम में बाहर था, क्योंकि सुबह 10:30 बजे से चल रहा था। यहाँ पे MSG फाउंडेशन के संस्थापक मैं, हमारे छोटे भाई सादिक भाई, इनके सहयोग से कैंप लगाया और ये पूरी डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे सुबह से शुगर के पेशेंट, आइज स्पेशलिस्ट और बहुत सारे और बीमारियों का इलाज करा, लगभग 100 लोगों का इलाज और दवाइयाँ वितरित करी हैं। और हम चाहेंगे कि हमारे बीच में जो ये डॉक्टर्स जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, तो आपके द्वारा इसका सम्मान करें।